1 डेज बिफोर एग्जामिनेशंस, मतलब कि आप लास्ट के दिनों में, यानी कल अगर आपका एग्जामिनेशंस है, तो मैंने जब अपने 60 से 99 परसेंटाइल इंप्रूवमेंट किया था, एंड नॉट ओनली मी, जब हमारे ये सारे बच्चे जो 55 से 99 परसेंटाइल इंप्रूवमेंट किए थे, और इसके साथ इस स्टूडेंट्स ने जो कि 47 से 99.5 परसेंटाइल इंप्रूवमेंट किया था, ये स्टूडेंट्स एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा क्या करके गया था, कंप्लीटली आप लोग को बताएंगे। ये वीडियोस पिछले सारे ही वीडियो से कंप्लीटली डिफरेंट होगा, तो आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा देखना है, ताकि आपको एट द एंड बेहतरीन इंप्रूवमेंट मिले, हेल्प मिले। नो मैटर, अगर मैं क्लियरिफाई कर देता हूं, आप ये रिवीजन स्ट्रेटजी पूरे अपनाएंगे तो अभी आपकी मार्क्स 30 आ रही होगी, तो 80 बन जाएगा जस्ट एक दिन के बाद। अगर आपकी एग्जामिनेशंस, यानी आपकी एग्जामिनेशन 3 को हो, आप इसको 2 को देख रहे हो या 1 को देख रहे हो, वो डिपेंड करेगा, लेकिन आपको ये सारे ही शिफ्ट 2 3 4 7 8 वाले बच्चों को एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब लास्ट 24 आवर्स का शेड्यूल क्या रहना चाहिए, ताकि मैंने तो प्रैक्टिकली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट में हेल्प करी है, वो भी ऐसे ऐसे जिस बच्चे की 22 नंबर आ रही थी, वो बच्चा 240 प्लस लाया, वो भी मात्र 25-30 दिन में। तो कंप्लीटली इसका क्या माइंडसेट रहता था, कैसे ये रिवाइज करता था, क्या स्ट्रेटजी, और रिवीजन के लिए मटेरियल्स कौन सा यूज करता था, वो भी कंप्लीटली बताऊंगा। ये कुछ रिसोर्सेज, कोई टेलीग्राम चैनल्स, कोई फ्री रिसोर्सेज भी यूज करता था, वो भी बताऊंगा। इसके साथ साथ और भी बहुत एडिशनल मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, और एट द एंड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वो होगा हमारा रोड मैप, मतलब इस पूरे 24 घंटे में कब कितना कैसे क्या करना रहता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को पॉइंट्स बताते हैं। तो पहला पॉइंट जो आप लोग का होगा, दैट इज कि आपका ना एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ चैप्टर्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा। वो आप पहले बना सकते हो या अभी 1-2 मिनट में आप लोग देख के बना सकते हो, वो आप लोग को पता होगा। ठीक है, इस एक साइड में ना आप लोग को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स लिखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, और यहाँ पे लिखना है मीडियम चैप्टर्स, और कुछ ऐसा चैप्टर्स जो कि मैथमेटिक्स से हो और फिजिकल केमिस्ट्री से हो, और उसे आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, फिर उसको पूरे तरीके से अवॉइड कर देना है। पहले चीज, उसको करने जाओगे बर्बाद हो जाओगे, पहले ही बता देता हूं। तो जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखा है, उसमें स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। ठीक है, और एक वीक चैप्टर्स का भी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, 4 5 6 ऐसे। ठीक है, अब इस कंप्लीट चीज से ना आप लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले आपको जो करना है, इस चैप्टर स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वीक जिसको है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में उन सारे स्टूडेंट्स का ये वाला पोर्शन जो है ना कंप्लीटली खराब हो जाता है, क्योंकि ये 90% आप लोग पहले से कर चुके हैं। तो अब मात्र 15-20 मिनट का और टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये 100% तक पहुंच जाएगा, और वो 90 से 100 के बीच का जो गैप होता है ना, क्वेश्चंस इसी गैप में बनता है, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शंस होते हैं। तो आपको एकदम प्रैक्टिकल वे यूज करना है, बिकॉज ये यूज करके हमने और हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट कर लिया है, पहले से 22 नंबर से 240 नंबर तक का। तो आपको जो है ना वो कंप्लीटली इस चीज को फुल्ली प्रैक्टिसेज करनी है। इस तरह से सबसे पहले इस सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। अब ये सारे चैप्टर्स ना आप क्या करोगे कि इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो अगर ये फिजिक्स का है तो इसमें ना बस रिवीजन किस चीज का, फॉर्मूला यूज कर रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, प्लस उसका एप्लीकेशंस, और उसका जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, या फिर आपको पार्टिकुलर जैसे वो हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, तो एम मास होता है, वी वेलोसिटी होता है, के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, ये याद कर लेंगे। और ये ना आप ऑलमोस्ट फिजिक्स के कितने चैप्टर्स कौन कौन चैप्टर से करेंगे वो हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसमें जो जो फिजिक्स के चैप्टर्स होंगे उसका ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, वही केमिस्ट्री की बात कर लें, तो अगर वो ऑर्गेनिक की है, इनऑर्गेनिक की है, तो उस पार्टिकुलर चैप्टर्स को एक क्विक रिवीजन डालना है, और क्विक रिवीजन डाल के और उसका ऑलमोस्ट 100 PYQs विद इन नेक्स्ट 35 to 50 मिनट्स में बना लेंगे। और ये बना लेंगे मतलब कैसे, आपसे तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको 100% किसी का परफेक्ट नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि 90 में से या 100 में से 30 आपसे बन गया, 70 का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देखेंगे, और आप ये फील करेंगे कि 90 से 100 के बीच में जो क्वेश्चंस आप बनाएंगे उसमें से 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपसे खुद से बनने लगेगा। ये सेक्रेट स्ट्रेटजी होगा आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। कंप्लीटली खत्म हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का बता दिया। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या करने वाले हैं, ये पहले रोड मैप, ये कंप्लीट चीज करने के लिए ना इस 24 घंटे में से आपका
ऑलमोस्ट 6 आवर्स प्लस 6 आवर जा सकता है। मतलब ये कंप्लीट चीज करने के लिए 6 आवर प्लस 6 आवर जा सकता है। तो 12 आवर चला गया, 12 आवर और क्या करना है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ, आपको अगर एक बेहतर इंप्रूवमेंट करना है, आपके पास अगर अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम है, जिससे कि आप 30-35 घंटा दे सकते हो, तो मैं बता देता हूँ हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, जिससे कि इस बच्चे की देख सकते हो आप 99.9 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स आई, जस्ट बिकॉज कि हमने इसको कंफर्म क्वेश्चन सीरीज और मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स मैं बताऊंगा अभी, उससे पहले ये देख लेते हैं इसकी 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच कर गए और 99.9 परसेंटाइल बन गए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूं इस स्टूडेंट्स की 99.9 परसेंटाइल इन फिजिक्स, जस्ट बिकॉज कि इस स्टूडेंट्स की जो है ना वो हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आ गए थे। इसके बाहर से आपको मैं कंप्लीटली जो भी क्वेश्चंस दूंगा, ये क्वेश्चंस होगा क्या वो कंप्लीटली आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे पहले आप लोग देखेंगे तो 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से बन गई, जिसकी वजह से 99.9 परसेंटाइल इन फिजिक्स इस बच्चे की आ गई। अब नेक्स्ट देखेंगे तो इस बच्चे की 60 नंबर आ रही थी और मॉक के बाद डायरेक्टली उठ के एकाएक इसका 189 मार्क्स आए थे, ऑलमोस्ट 98.9 परसेंटाइल बना था। और इस देख सकते हैं ये कंफर्म क्वेश्चन सीरीज होता क्या है, आपको पूरे दिखाए इससे पहले बता देता हूं। ये जो कंफर्म क्वेश्चन सीरीज है, इससे 10 से 15 क्वेश्चंस हर चैप्टर से देंगे, जो कि इजीली डुएबल होगा। और इसको इजीली करने के लिए आप पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना नहीं है, एक मास्टर पीडीएफ एक पेज में पर चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट हम रिवाइज कर देंगे, जिसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, तो 15 मिनट का रिविजन और ये 10 क्वेश्चंस बना लो। एक क्वेश्चन आने की काफी प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप अगर 50 चैप्टर का बनाते हो, 30 चैप्टर का भी अगर सही हो जाता है तो काम खत्म है। आप बोलोगे भैया ये आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो जो हर एक शिफ्ट में 35 से 45 मैच कर जाता है, एक नहीं। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि आप वहां खड़े हो, आपके पास एरो है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट्स बना दिए और आपको बोलेंगे कि भाई जाओ वहां से एरो चलाओ और इस पॉइंट्स पे मारो। 0.0001% चांसेस है कि आप एरो मार पाओगे। बट अगर इसी पॉइंट्स को मैं इतना बड़ा एरिया बना दूं कि भाई इसमें से कहीं भी मार दो, उधर से तीर लोगे, आंख बंद करके फेंकोगे, यहां लगे यहां लगे यहां लगे यहां लगे, लेकिन लगना है। तो वही चीज है, ये जो एरिया बन गया ना, यही हमारी कंफर्म क्वेश्चंस है। मतलब कि एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस जब आपको आती है तो उससे एक क्वेश्चंस तो आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस रिपीट हो ही रहा है बार बार हर शिफ्ट में। तो ये कंप्लीट आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हमारी टॉप की नोट्स, जिसके कि बाहर से कहीं से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इतनी भयंकर कंप्लीट फिगर्स, कॉम्प्लेक्स फिगर्स हमने इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। और इस कंप्लीट ऑर्गेनिक की सॉरी फिजिक्स की नोट्स को 6 आवर्स में आप बहुत आसानी से रिवाइज कर पाएंगे और इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में इस फिजिक्स के नोट्स का भी बहुत अच्छा योगदान रहा था। हमने खुद ही जो 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस सही किया था अपने जेई में, उसमें भी हमने इस नोट्स के 2 बार रिवाइज किया था, 6 आवर प्लस 6 आवर। बट चलिए नेक्स्ट तो हम लोग बताएंगे इस कंप्लीट चीज में आपको हेल्प की जरूरत होगी हमारी ऑर्गेनिक की नोट, जिससे कि 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस कंप्लीट ऑर्गेनिक बर्बाद होने के बाद भी लास्ट के मंथ में हमने मात्र 2 बार इसे पढ़ा था, तो कंप्लीटली इसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। 8 क्वेश्चंस मैं बना पाया था। इस कंप्लीट चीज के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सअप कर लेना है, या फिर ये सब कुछ को मैंने कंप्रेस करके अपने गूगल ड्राइव में डाल दिया है। इस कंप्लीट चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है हमें, या तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, उसके बाद व्हाट्सअप कर सकते हैं भैया कंफर्म क्वेश्चन सीरीज मास्टर पीडीएफ दे दो, जिससे कि आप 40-50 घंटे बनाओगे, अच्छे से क्वेश्चंस बनाओगे, तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 30-40 क्वेश्चंस मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये सारा कुछ हो सकता है, बहुत सारे चैप्टर्स का जो मास्टर पीडीएफ है, मेंटर प्लस बाय एनआईटीएन शुभम टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, मेंटर प्लस बाय एनआईटीएन शुभम टेलीग्राम चैनल सर्च करना है और विजिट करना है। आपको कंप्लीटली वहां पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, आपको प्रोवाइड कर जाएगा, कोई बच्चों को कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ साथ अब चलिए फाइनली नेक्स्ट हमारा जो क्या स्ट्रेटजी हो सकता है वो कंप्लीटली आप लोग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उससे पहले देख सकते हैं इस बच्चे की 8 दिन में 117 नंबर आ गई थी। भाई कहाँ बौक रहे हो अभी तक, कम से कम अच्छे से प्रैक्टिसेज करो। हमारी कंफर्म क्वेश्चन से देख सकते हो डायरेक्टली 117 नंबर का आ गया था। चलिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा दैट इज कि हम लोग जब वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वाले चैप्टर्स हैं उनको जब 1 2 3 पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना। इसमें मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री का बता दिया था, फिजिक्स का बता दिया था। फिजिक्स में ना होल सिलेबस का फॉर्मूला पक्के से याद करना है, जस्ट बिकॉज कि ये फॉर्मूला बेस्ड आपको 14 क्वेश्चंस डायरेक्टली, मतलब 9 में से 7 शिफ्ट में 14 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा।
तो अगर आपका लक अच्छा रहा 90% केस में आपका फॉर्मूला अगर सारा पढ़ के जाते हैं तो नो मैटर आपने फॉर्मूला भी ढंग से पढ़ा है तो वो चैप्टर्स अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर में बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें जो भी फिजिक्स की चैप्टर्स है उसको छोड़ना नहीं है। इस पॉइंट्स में आते हैं जो कि मीडियम पढ़ा हुआ आप लोग का चैप्टर्स है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होता है इस पॉइंट्स में क्या करना है आप लोग को कि ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। एक तो सबसे पहले हम कंप्लीटली बनाएंगे, ठीक है, मतलब उसको पढ़ेंगे, एक जहां से भी क्विक रिवीजन लेना होगा क्विक रिवीजन लेंगे। हो सकता है आपको नोट्स की जरूरत होगी, नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे एंड से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, इस पॉइंट्स के लिए जो मीडियम वाला चैप्टर्स है, इस कंप्लीट मीडियम वाले चैप्टर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे कि रिवीजन, क्विक रिवीजन प्लस 10 पीवाईक्यूज, या फिर आप चाहे तो हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज बना ले, तब तो उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हुई होती है। या तो आप पीवाईक्यूज कोई एक साल का लगातार बनाएंगे जिससे कि सारे स्कोप्स के कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे करते जाना है करते जाना है करते जाना है और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से बनाना है। अगर वो फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है या फिर केमिस्ट्री है तब ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो आप 40-50। ठीक है, इसके बाद इतना ही कहानी खत्म नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि लास्ट डेज में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ, जब लास्ट के एग्जाम के 6 आवर्स बचेंगे या फिर मान के चलते सुबह में आपका एग्जामिनेशन से 7 बजे 8:30 से या 9 बजे से गेट क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे 6 o'clock पर पहुंचेंगे। ठीक है, और बाहर में आपको बैठना है, अंदर नहीं जाना है। बाहर में बैठ के ना आपको पूरा फिजिक्स का, मैथ का, ठीक है, और केमिस्ट्री का रिएक्शंस, फिजिक्स का फॉर्मूला, मैथ का पूरा फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशंस अच्छे से रट लेंगे। हो गया, आपका काम खत्म है। इतना करके आप जब अंदर इंटर करोगे माइंडसेट से तो आपका बेहतर कंसंट्रेशन लेवल रहेगा। अब मान के चलो कि आपको एक पोजीशन पे चोट लगी है, 10 मिनट पहले नहीं भूलोगे ना भाई। इन द सेम वे आप अगर पढ़ते हो पार्टिकुलर फॉर्मूलाज, क्वेश्चन, चैप्टर्स, आपको सेम चीज दिख गया है डिस्प्ले पे, टिक लगा देंगे सारे स्टूडेंट्स। ऐसे करके हम लोगों ने भी स्कोर करा था। लास्ट मोमेंट में ना जान डाल दिया था। आप लोग को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना है, जितना ज्यादा आप लोग लगा सकते हो लगन से काम करो और डेफिनेटली यू गाइस आर गोइंग टू इंप्रूव। अगर आप में इसमें हेल्प की जरूरत होगी हमारे से हेल्प किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको अगर टॉप की कॉलेजेस कम रैंक पे चाहिए तो ज्यादा रैंक पे भी एनआईटी, ट्रिपल जेएफटीआई मिल जाता है आप लोग को लाखों रैंक पे, इवन 60% तक भी मिल जाता है जोसा सीसैट में सीट्स। तो उसमें हेल्प चाहिए होगी या फिर 3000 से ज्यादा कॉलेजेस के बारे में और 30+ काउंसलिंग मैं खुद हेल्प करूंगा आप लोग को। 5600 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूं। तो 40% ला के भी कोई बच्चा मेरे पास आता है कि भैया मुझे गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा दो जिसका फीस 10 लाख हो, सॉरी 10,000 हो, वो भी पूरे साल का, मैं दिलवा दूंगा। तो कंप्लीट एक्सपर्टीज के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, मेंटर प्लस बाय एनआईटीएन शुभम। या फिर सबसे अच्छा होगा आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लिख लेंगे। आपको कंफर्म क्वेश्चन सीरीज लिखेंगे कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, मास्टर पीडीएफ चाहिए होगा मास्टर पीडीएफ, जिससे कि 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स रहे जिसमें कि अभी जनरल अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। और उसके अलावा आपको हेल्प चाहिए होगा, कॉलेज लिस्ट चाहिए होगा, कट ऑफ पूछना होगा या फिर काउंसलिंग, कुछ भी चीज में हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।